एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th हिंदी का चैप्टर डायरी का एक पन्ना। और सबसे पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ेंगे इसका कि पाठ की स्टार्टिंग कैसे होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है ये है नोट्स की पीडीएफ और इसी के अंदर मैं आपके इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो अटैच कर दूंगी और ये मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देती हूँ आपके सारे सब्जेक्ट के नोट्स। तो मेक श्योर यू फॉलो ऑन टेलीग्राम और वहां से आप आराम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। कोई भी अपडेट चाहिए चैनल से रिलेटेड या फिर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आपको मुझे पूछना हो तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दोनों टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डायरी का एक पन्ना। अब यहाँ पर पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। ठीक है। तो अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाने के लिए मतलब बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे। पहला जो मूवमेंट था वो महात्मा गांधी जी ने छेड़ा था, उसका नाम क्या था? सत्याग्रह आंदोलन, है ना। इस आंदोलन ने जनता में आजादी के लिए उम्मीद जगाई कि जनता को ये लगने लगा कि हाँ, हम भी आजाद हो सकते हैं इस टॉर्चर से, अंग्रेजों से। देश भर में ऐसे बहुत से लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए, त्यागने के लिए तैयार थे। बस उन्हें आजादी चाहिए थी। तो जो 26 जनवरी 1930 का दिन था उसमें गुलाम भारत को पहली बार स्वतंत्रता दिवस उन्होंने मनाया था। मतलब भारतवासियों ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 में मनाया था। उसके बाद हर वर्ष इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगे। जैसे हर साल अभी भी हम 26 जनवरी मनाते हैं। आज़ादी के 2.5 साल बाद, जैसे कि आज़ादी जो है वो हमें 1947 में मिली थी, उसके 2.5 साल बाद 1950 को यही दिन हमारे अपने संविधान के लागू होने का दिन भी बना। मतलब इसी दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चालू हुआ था, लागू हुआ था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पाठ डायरी का एक पन्ना। अब ये जो पाठ है ना हमारा, इसके लेखक का नाम है सीताराम सक्सेरिया। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि आजादी की इच्छा रखने वाले जो सीताराम सक्सेरिया है वो आजादी की इच्छा रखने वाले महान इंसानों में से एक थे, है ना। वो जो प्रतिदिन देखते थे, महसूस करते थे, सुनते थे, वो अपनी एक पर्सनल डायरी में लिख लिया करते थे। तो ये जो पाठ है उनकी डायरी में एक इंसिडेंस था 26 जनवरी 1931 का, उसका ये लेखा जोखा जो है इस पाठ में बताया गया। मतलब उन्होंने अपनी डायरी लिखी थी 26 जनवरी 1931 को, उसी के बेसिस पे ये चैप्टर बना हुआ है। ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि 26 जनवरी 1931 का दिन हमेशा याद रखा जाने वाला दिन था। अब क्यों? जैसे 26 जनवरी 1930 के दिन ही पहली बार पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया था और 26 जनवरी 1931 को मतलब एक साल बाद ही फिर से वही दोराहा जाना था। मतलब जैसे हर साल वो मनाना जाना ही था। ठीक है। जिसके लिए बहुत सी तैयारियां जो है वो पहले से ही की जा चुकी थी। सिर्फ उस दिन को मनाने के लिए, प्रमोशन के लिए यानी कि प्रचार करने के लिए 2000 रुपए, उस टाइम पे 2000 रुपए कितने ज्यादा थे, है ना। 2000 रुपए खर्च किए थे। सभी मकानों पर जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है वो फहरा रहा था। बहुत से मकानों को तो बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था जैसे उन्हें स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ता के लगभग सभी भागों में झंडे लगाए गए थे। पुलिस अपनी पूरी ताकत से, मतलब पुलिस को ये सब रोकना था। ठीक है। पुलिस अपनी पूरी ताकत से पूरे शहर में प्रोटेस्ट कर रही थी, पहरे दे रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। ना जाने कितनी गाड़ियां शहर भर में घूमी जा रही थी, किसकी? पुलिस की। और घुड़सवारों का भी जो है प्रबंध किया गया था। स्मारक के नीचे, मतलब कोई एक मॉन्यूमेंट होगा, स्मारक होगा, उसके नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, एक मीटिंग होने वाली थी, उस जगह को तो सुबह 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर घेर रखा था कि हम देखेंगे कि कौन आएगा यहाँ पर सभा करने के लिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कई जगह पर सुबह ही झंडे फहरा दिए गए थे। मतलब सुबह 6 बजे तो पुलिस वालों ने उस स्मारक को घेर लिया था क्योंकि शाम को नोटिस दिया गया था कि वहां पर सभा होने वाली है। लेकिन फिर भी उसी दिन पता है कि पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन फिर भी 6 बजे जो है कई जगह पर झंडे फहरा दिए गए थे। जो तारा सुंदरी पार्क था उसमें बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के जो युद्ध मंत्री थे, ठीक है, उन युद्ध मंत्री का नाम क्या है? हरिश्चंद्र सिंह। वो झंडा फहराने गए लेकिन वो उन्हें पार्क के अंदर यानी कि तारा सुंदरी पार्क के अंदर घुसने ही नहीं दिया क्योंकि वो झंडा फहराने वहां जा रहे थे। वहां पर भी काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के तो सर भी फट गए थे। एक मारवाड़ी बालिका विद्यालय था, वहां की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा फहराने का समारोह मनाया।
वहां पर जानकी देवी, ये अभी नाम बता रही हूँ आपको, जानकी देवी, मदालसा बजाज, नारायण, ये सब भी गए हुए थे उसी विद्यालय में, मारवाड़ी बालिका विद्यालय में। और उन्होंने लड़कियों को उत्सव का मतलब समझाया, मतलब इंडिपेंडेंस डे की स्पीच दी, है ना। 2-3 बजे जो है वो पुलिस 2-3 बजे क्या होता है, पुलिस जो है बहुत सारे आदमियों को पकड़ कर ले गई, जिसमें मुख्य कार्यकर्ता और जिसमें उन किन लोगों का अरेस्ट किया उन्होंने, मेन कौन थे, पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय, ठीक है। अब सुभाष बाबू का जुलूस निकलने वाला था, मतलब एक रैली होने वाली थी सुभाष बाबू के नाम पर, और उसकी पूरी जिम्मेदारी किसके हाथ में थी, पूर्णोदास पर। लेकिन अब पुलिस ने उनको पकड़ लिया था, लेकिन वो पहले ही अपना जो जुलूस का काम है वो कर चुके थे। स्त्रियां जो है अपनी तैयारी में लगी हुई थी, अलग अलग जगहों से स्त्रियां का जो है वो जुलूस निकलने लग रहा था और सभी जगह पर पहुंचने की कोशिश में लगी हुई थी, मतलब सभी जो है वो स्मारक पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, है ना। तो जब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है, मतलब जैसे हमने एसएसटी में पढ़ा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसमें क्या था कि हमें अंग्रेजों का कोई भी कहना नहीं मानना है और जो भी वो रूल बनाएंगे तो हमें रूल तोड़ना है ना। तो जब से ये रूल तोड़ने का, कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से आज 26 जनवरी 1931 तक इतनी बड़ी जो सभा होने वाली थी शाम को और इतने खुले मैदान में, वो ऐसी सभा तो कभी भी नहीं हुई, ठीक है। और ये सभा तो कह सकते हैं कि एक तरीके से ओपन लड़ाई थी। एक और पुलिस कमिश्नर ने नोटिस डाल दिया था कि अमुक अमुक धारा, यानी कि एक आर्टिकल था, उसके अनुसार कोई भी कहीं भी किसी भी तरीके का सभा नहीं होनी चाहिए या फिर कोई भी सभा नहीं कर सकता। अगर किसी ने भी सभा में भाग लिया तो वो दोषी समझे जाएंगे। इधर परिषद की ओर से, यानी कि कमेटी की ओर से नोटिस निकाला गया कि ठीक 4:24 पर स्मारक के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा जो है वो ली जाएगी। सभी लोगों को उपस्थित रहना है और जुलूस लेकर मैदान की ओर जो है निकलना है। जब वे लोग मैदान के मोड़ पर पहुंचे तो फिर पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठियां चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। उस लाठियां चलाने के बाद बहुत से लोग घायल हो गए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, परंतु फिर भी सुभाष बाबू पूरे जोरों शोरों से वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। और इस तरफ देखा जाए तो एक ऐसा माहौल था जहां पर लोग जो है स्वतंत्रता के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक थे, और दूसरी तरफ स्मारक के नीचे सीढ़ियां पर जो स्त्रियां हैं वो झंडा फहरा रही थी और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थी। मतलब एक जगह लोगों को लाठियां पड़ रही थी, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, सभा में पार्ट नहीं ले पा रहे थे, प्रतिज्ञा भी नहीं ले पा रहे थे, तो उनका जो काम है वो स्त्रियों ने किया, ठीक है। स्त्रियों की जो संख्या वो बहुत अधिक थी। सब सुभाष बाबू को भी पकड़ लिया गया था और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में, यानी कि जेल में भेज दिया गया था। कुछ देर बाद स्त्रियां वहां से जनसमूह बनाकर आगे बढ़ने लग गई, मतलब एक रैली बनाकर आगे बढ़ने लग गई। उनके साथ बड़ी बड़ी भीड़ जो है वो इकट्ठी हो गई। पुलिस बीच बीच में लाठियां चलाना शुरू कर देती थी और इस बार भीड़ ज्यादा थी तो आदमी भी ज्यादा जख्मी हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आते आते जुलूस जो है वो टूट गया था, अलग अलग भागों में टूट गया था। लगभग 50 से 60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गई। उन स्त्रियों को गिरफ्तार कर लाल बाजार का जो लॉकअप था उसमें लेके जाया गया और भी कई आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मदालसा जो जानकी देवी और जमनालाल बजाज की पुत्री थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद मालूम हुआ कि उन्हें थाने में भी मारा गया था। कुल मिलाकर 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में रात 9 बजे सबको छोड़ दिया गया था। कलकत्ता में इससे पहले इतनी स्त्रियों को कभी एक साथ गिरफ्तार नहीं किया गया था। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे। उस समय 67 आदमी वहां थे, परंतु बाद में 103 वहां तक पहुंच गए थे, ठीक है। इतना सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ। लोगों का ऐसा प्रचंड रूप, ऐसा रुद्र रूप जो है पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। बंगाल या फिर कलकत्ता पर एक काला कलंक था कि वो स्वतंत्रता के लिए वहां पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आज ये कलंक काफी हद तक धुल गया है और लोग ये सोचने लगे हैं कि यहाँ पर भी स्वतंत्रता के विषय में काम किया जा रहा है। तो इसी के साथ साथ हमारे जो पार्ट है वो खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।